बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूँगा कराची शहर में जिस तरह इंक्रोचमेंट देखने में आ रही है, ये अच्छा इक़्तिदाम है। और अगर मैं कहूँ कि रोड ट्रैफिक हर चीज़ देखने में आ रही है कि निज़ाम के तहत चलाने की कोशिश की जा रही, तो ये खुशाइन बात है। लेकिन साथ साथ एक चीज़ पर मैं नज़रसानी बहुत बार अपने प्रोग्राम में दिखा भी चुका हूँ कि रोडों पर बहुत जगहों पर सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है। लेकिन सवाल ये, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? जब इंक्रोचमेंट की टीम्स इनके सामान को उठा के ले जाती है, उसके बाद 24 घंटे के बाद उन्हीं सामानों को छोड़ दिया जाता है और फिर वो रोडों के ऊपर अपने दोबारा से ठिये लगा के बैठ जाते हैं। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कई बार दिखा चुका हूँ, कई बार डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इन चीज़ों को हाईलाइट कर चुका हूँ। स्कूलों के नीचे सिलेंडर माफिया बैठा है। सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है? जब कोई बड़ा सानिया हो जाता है उसके बाद हम सिर्फ कहते हैं कि मलहाल। अब क्या ये मलहाल ही करते रहेंगे या इसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? मैं इंक्रोचमेंट के तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप इस पर कोई काम कर रहे हैं तो फिलहाल इस तरह करें कि वो चीज़ दोबारा ना हो सके। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं आज आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ऐसी जगहें दिखाऊंगा कि जहां पर अभी भी सिलेंडर माफिया रोडों पे खड़े होकर LPG के नाम पर गाड़ियों में सिलेंडर में भर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो उसके बाद क्या हम सिर्फ मलहाल करेंगे? आज के प्रोग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। हर प्रोग्राम में मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि शायद जो इक़्तिदार में लोग सो रहे हैं वो जाग सकें। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा ये जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस समय मौजूद है वाटर पम्प चौरंगी पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है। बात हो रही है सिलेंडर की, तो मैं इस वक्त वाटर पम्प चौरंगी से गुलबर्ग की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि गैर कानूनी सिलेंडर कहाँ कहाँ मौजूद है। क्या इंक्रोचमेंट की टीमों को नहीं दिख रहा, या फिर जो रोड पे ये LPG गाड़ियों में भर रहे हैं क्या वो नुकसानदेह नहीं होगी, या फिर आने वाले वक्त में हम सिर्फ मलहाल करेंगे? आए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेन गुलबर्ग चौरंगी पे ये सिलेंडर की एक शॉप है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताओ, यार थोड़ा सा आइएगा भाई, ये बताओ कि तुम्हारे पास जो सिलेंडर तुम लगा रहे हो ये मेयारी है गैर मेयारी है? गैर मेयारी है। अब गैर मेयारी सिलेंडर को क्यों लगाया भाईजान? ये अभी सिलेंडर इसका पुराना है ये, लेकिन सही है। आप जो बोले पुराना है, एक पुराना है लेकिन सही, आप ये कह रहे हो, तस्दीक आप कर रहे हो। गैर मेयारी ये जरूर आप कह रहे हो गैर मेयारी है, लेकिन आप कह रहे हो ये सही है। सही है, बिल्कुल सही है। तस्दीक कैसे करोगे? अधिक सिलेंडर ही बता देगा। पुराना सिलेंडर की सूरत हाल। सिलेंडर आपके भाईजान कितना पुराना सिलेंडर? 3 साल। 3 साल पुराना है, नया लिया था? हालत तो 3 साल वाली नहीं बता रही। डेट का मैं रक्षा चलाता हूँ यार। कोई बात नहीं। सवाल ये है कि तुम चेक कैसे करते हो? बगैर चेक करे भर देते हो? वजन से पता चलता है, पुराना होता है वो गल जाता है, वो हम नहीं भरते। ये सिलेंडर जो तुम्हारा है गैर मेयारी दिख रहा है, खराब है, गंदा हो रहा है, जंग लग गया, तुम कैसे इसको गैर मेयारी कह रहे हो? इस्तेमाल गोली लगाओ भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? गोली लगाओ भी कुछ नहीं होगा। गोली भी लगा तो नहीं होगा? बेफिक्र हो जाओ। अच्छा फिर भी मजबूत है, कंपनी का है। कंपनी का है। कितना पुराना है ये 1 साल पुराना होगा दादा। ये 1 साल नहीं है, इसके ऊपर यहाँ डेट लिखी हुई होती है। अगर मैं कम से कम कहूँ ये 10 साल पुराना तुम्हारे पास सिलेंडर है। दुकान कोई 10 साल नहीं, दुकान कोई 2 दुकान को नहीं, सिलेंडर को 10 साल हो गए। नहीं सिलेंडर नया है। कैसे? देख लो आप, नीचे देखो, ये देखो ऊपर, इस पे डेट लिखी हुई है। डेट आपने पढ़ी है कभी? है ना, हम माल भर के आते हैं ना, लोडर तो सुला के लेके आते हैं, उसे खींच के लाते हैं ना। आपने क्या गोली मार तो नहीं फटेगा? नहीं फटेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फट जाए तो कौन से नहीं फटेगा। अच्छा एक सवाल का जवाब दो बड़ा सा, ये अगर फट जाए नुकसान कितना होता है? सच बता। कुछ भी नहीं होगा, बात थोड़ा सा दुकान में होता है और कुछ भी नहीं होता। बाहर तो नहीं होता, अंदर होता है। इंसान हो, आपकी जान चली जाए, इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, हमें ये चीज़ हमको फायर ब्रिगेड से अगर आग लग जाए जी, फट जाए, नुकसान है या नहीं है? नहीं है नुकसान। नहीं है? हाँ, आग बढ़ लग जाए फिर नुकसान है। ये तुम्हारी दुकान में कितने सिलेंडर मौजूद? मेरे पास 1 या 2 3 में तो 20 सिलेंडर मौजूद है, सबको मिला ये है ना? ये खाली भरे बात के टोटल कितने सिलेंडर पड़े? टोटल ऐसे समझो 15-16 पड़े हुए। 15-16 पड़े हुए ना? अब 15-16 सिलेंडर अगर फट जाए तो क्या होगा? टोटल 2 है मेरे पास, 1 ये 2 पड़े हुए बस, बाकी खाली। अच्छा जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर की तरफ आए। अब ये सिलेंडर देखिए, ये क्या चीज़ है? किस चीज़ की? ये कांटे की मशीन है, ये रिटर्न वाल है, ये रिटर्न है, ये वैक्यूम है। अगर ये सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा? ये नहीं फटता, ये नहीं फटता, असल में इधर से फटता है। क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो?
सर ये नहीं फटता, बाकी ये सिलेंडर कमजोर हो फिर ये फटते, ये- मसला इनसे होता है। फट सकते हैं। अच्छा, ये कोई तरीकेकार है सिस्टम का? जी हाँ, क्या सिस्टम है ये सिस्टम इनके लीक है वगैरह वगैरह। ये सिस्टम रखा हुआ है? हाँ होता है, दीवार में भी अच्छा, लगाओ, ये इधर भी किस लगा सकते हो। कंपनी ने इजाजत दी है? बताओ कि कोई इजाजत दी है? ये- कोई डीसी से, कोई पुलिस से, किसी ने इजाजत दी है? लगा हुआ है हर चीज, पैर पर लगे हुए हैं। ये सब जाली है, सही है तो बात की बात असली है। असली जाली है, असली बात की बात है, लेकिन ये तरीकेकार सही है? सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है तरीका? सही है। मैं कहूँगा ये जरा दिखाएंगे ये तरीकेकार लकड़ी का सही तरीका है, काम सही है गलत ये तो पुलिस का काम है। सवाल ये है कि यार ये सही तरीका है, अगर ये फट जाए, ये सिग्नल है मेन यहाँ पर, अगर मैं ट्रैफिक दिखाऊं तो अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है, अगर ये सिलेंडर फट जाए तो इस चीज़ की जिम्मेदारी जो लोग यहाँ खड़े होंगे वो कौन लेगा? जो अफसरान यहाँ मौजूद है। आए तो अंदर की तरफ मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। ये कह रहे हैं ये म्यारी सिलेंडर है। आप म्यारी सिलेंडर की वैल्यू देखें कि ये कम से कम 10-10 साल पुराने सिलेंडर्स हैं, उसके बाद भी इन सिलेंडर से काम लिया जा रहा है। इस दुकान के अंदर अगर मैं कहूँ तो कम से कम 12 सिलेंडर मौजूद हैं, और अगर ये कोई ब्लास्ट हो तो अब ये एक सिलेंडर आया है, ये नया है बिल्कुल, और ये आई थिंक फाइबर है। ये फट गया तो क्या होगा? फटता ही नहीं फटता, ये फटता नहीं ये है। आग लगती है खाली। हाँ, ठीक है, लेकिन ये सिलेंडर के बारे में तुम क्या कहोगे, कितना पुराना लगेगा? ये तो नुकसानदेह है, तो जब फटेगा तो फिर ये नुकसान अच्छा खासा बहुत अच्छी बात की, खुद तुम सिलेंडर भरवाने आए हो। जी, जी। ये सिलेंडर मुझे बताओ म्यारी हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और इस वक्त जहाँ मौजूद है सिग्नल है या नहीं? और ये इनकी लाइफ भी पूरी हो गई है, सेफ्टी है ही नहीं इसमें। आप खुद जबकि अपना सिलेंडर भरवाना है, पैक है, नया दिख रहा है, लेकिन बताओ ये सही सिलेंडर था जो अभी आपने अपने आंखों से देखा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं था। नहीं था। बात वही है कि जब इनको बात की जाए, और एक बात बताओ, आप सिलेंडर तो यहीं से भरवा रहे हो, क्या ये मुनासिब तरीका है? सर पाकिस्तान मुनासिब है, तुम बताओ। नहीं है, सेफ्टी मेजर ही नहीं हुई भी, कोई भी कहीं सेफ्टी नहीं है, कहीं भी चल रहा है कुछ सेफ्टी करने वाला। कहीं नहीं है, लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि यहाँ पर हम पहुँचते हैं, ये आवाम यहाँ से गुजर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इक़्तिदार के जो लोग हैं, जो डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, आगे ही डीसी ऑफिस पीपल्स चौरंगी पे बना हुआ है, क्या असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, साहिबान को ये नहीं दिख रहा कि अगर ये खुदा ना खासा फट जाए तो इसका जिम्मेदारी किस पर है? यहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेज बने हुए, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बने हुए, पर जवाबदारी किसी आए। इसी के रोड पर मैं आपको दिखाता हूँ एक और सिलेंडर शॉप भी है। अच्छा जी, ये देखें इस हॉस्पिटल है, बिल्कुल बिल्कुल सामने, वहाँ मैं फिर एक बार कहूँ कैमरामैन को दिखाएं कि वो सामने सिलेंडर है और उसके बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, और उसके बिल्कुल बराबर में ही 2-3 दुकानें छोड़ के आपको सिलेंडर की शॉप दिखेगी। अच्छा जी, ये भी एक दुकान है सिलेंडर की, इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 सिलेंडर मौजूद हैं, और बराबर में क्या है इधर आए, क्या आप यहाँ क्या करें? आप गाड़ी वॉश करते हैं मुझे पता है। नहीं, मैं ऐसे ही बैठा ऐसे ही बैठे हो? क्या है, क्या बंदे क्या? नमाज पढ़ने के लिए। ये सिलेंडर क्यों रखे हुए? भाईजान मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा वैसे चलो तुम यहाँ बैठे हुए हो ना, ये किस लिए रखे हुए? सर नमाज पढ़ने के लिए गए मेरे आंखें हैं, आंखें हैं। सर मेरे को इल्म नहीं है। अच्छा देखिए, हम जैसे ही आए कुछ 2 लोग वहाँ गए, अंदर कौन आए जरा कैमरे की आंख में दिखाएं। अच्छा जी, ये देखिए जरा इधर आए, ये अंदर खाना मशीन, जल्दी है, ये प्लांट देखिए लगे हुए हैं। सेकंड विंडो पे आप देख रहे होंगे क्योंकि जगह ऐसी है कि हम अंदर नहीं रह सकते ज़्यादा देर। सवाल ये कि यहाँ अच्छे खासे सिलेंडर अंदर मौजूद हैं। बाहर ये काम है, ये कार वॉश का शॉप है, शॉप कार वॉश की है, यहाँ पे ये एरिया कार वॉश का है, टायर रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक रूम के अंदर सिलेंडर भरे हुए हैं या खाली हैं कुछ नहीं पता, पर अंदर 20 सिलेंडर तक मौजूद हैं। आए तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया है, यहाँ सिलेंडर भरे जाते हैं, ये प्रॉपर वेट मशीन ऑन है, 6 किलो गैस अभी भरी गई है, और ये कांटा है, ये वेट मशीन है, ये देखें, ये वेट मशीन। अब सवाल ये कि अब इस वक्त कोई भी शॉप पे नहीं है। ये तुम कौन हो बेटा? काम नहीं करते हैं यहाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? इधर वो मेरा कज़न काम करता है, अच्छा, वो कहाँ है? वो अभी यहीं है अंदर नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा अहम है, अगर मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये मेन रोड है, हॉस्पिटल बराबर में, एजुकेशन सेक्टर मेरे अतराफ में आप देख सकते हैं, कंप्यूटर, बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, मैंने बहुत बार पहले भी दिखाया कि सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है, लेकिन किसकी पुष्पनाई पर? सवाल ये है कि कार वॉश लिखा हुआ है यहाँ पे, पर उसी के नीचे LPG गैस का भी लिखा हुआ है। क्या एथोराइज़ किया गया है? अगर एथोराइज़ किया गया है तो मैं ये फुटेज आज पुलिस को ला के साथ नहीं कर रहा, मैं ये फुटेज लाइव दिखा रहा हूँ कि जब ये मैं पुलिस के पास जाऊँ
या असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाऊं तो ये बता सकें कि क्या ये वाकई में लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो पुलिस ही बताए या फिर असिस्टेंट कमिश्नर बताएं कि सर 1 किलोमीटर की दूरी पर डीसी ऑफिस मौजूद है, यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर भी गुजरते होंगे, कराची के बड़े हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे यहाँ पर एलपीजी का काम जारी है। आए मैं मजीद इलाका दिखाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर गुलबर्ग का है। अगर आप नहीं पहुँच सकते सर, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कि ये पूरी कार वॉश के बाहर ये पूरा इनका सिस्टम लगा हुआ है। सेफ्टी के भी इंतजाम किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं लगाई गई है, लेकिन सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। अगर धमाका होता है तो क्या इंतज़ार किया जाएगा या फिर म्यारी और गैर म्यारी सिलेंडर का फैसला किया जाएगा। मैं गुलबर्ग पे आपको आमने सामने 2 दुकान इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेन गुलबर्ग है। इसी तरह मैं आगे की तरफ चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सूरत हाल है क्या। लेकिन मैं फिर दरख्वास्त करूँगा अपने उन लोगों से जो डीसी ऑफिस में बैठे हुए कि सर आपके हदूद में ये दुकानें कैसे चल रही हैं। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। गुलबर्ग चौरंगी में मैंने आपको दिखाया कि दोनों तरफ सिलेंडर माफिया है। आए जरा ये देखिए, फिलिंग चल रही थी। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो गाड़ी लगा के? कुछ भी नहीं करते सर। मुझे तो आपने गाड़ी से इशारा किया कि आप गैस भरने आए हो। नहीं भर रहे ना, बहाना नहीं भर रहे ना, मतलब हाँ ठीक है नहीं भर रहे, कोई बात नहीं। क्यों नहीं भर रहे? पता नहीं है, मीडिया वाले आए इसलिए नहीं भर रहे। अच्छा ये गाड़ी आप चेक करें, जिस अंदाज में इन्होंने गाड़ी लगाई है ना, ये आधा ट्रैफिक बंद है। अब फैमिली है, हम दिखाना नहीं चाह रहे कि गाड़ी में फैमिली बैठी, इसलिए आप जरा यहाँ पर आए। गाड़ी लगवा के क्यों भर रहे हो गाड़ी में? गाड़ियों में भरते ही नहीं है। देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी पहले की भी फुटेज मौजूद है मेरे पास। सच बोलोगे ना तो बात सिंपल है। भरते ही नहीं है भाई। ये पाइप वहाँ तक कैसे जा रहे हैं? गाड़ियों में नहीं है ये नहीं, होटलों वाले में भरते हैं। अच्छा होटल को भी भर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो? होटल में फिलिंग कर रहे हो? जो यहाँ पे आते हैं वहाँ भरते हैं। गाड़ियों में भी यहाँ भरे जाते हैं, होटल में यहाँ से अतराफ में, यहाँ से वो होटल में जितनी बड़ी फिलिंग ये कर रहे हैं जो इनको लॉ के हिसाब से क्या कोई भी इजाज़त नहीं था। ये बताओ फिलिंग क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है हमारे को नहीं पता। काम करते हो काम देखो अच्छे लग रहे, पढ़े लिखे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े थे। ये बताओ एक सवाल है, अगर यहाँ आग लग जाए या धमाका हो जाए कितना नुकसान होगा? पता नहीं है एक अंदाजा तो बताओ। वैसे काम करते हो, ये गैस भरते हो? गैस भरते हो ना? अच्छा गैस नहीं भरते? देखो झूठ बोल के ना फायदा कुछ नहीं। शक्ल तुम्हारी दिख रही है कैमरा, सच बोलोगे ना बंदा बात करता है, कोई लड़ाई थोड़ी है, बात करता है। पता ही नहीं है ना। गैस भरते हो? नहीं भरते हम। क्या क्या भरते हो? हम नहीं भरते। हाँ हम नहीं भरते। क्या करते हो? काम करते हैं यहाँ पे। अमीर चोर? हाँ क्या करते हो? कुछ नहीं करते। ये तो है ना गैस घर। आओ ये कौन सा सिलेंडर है, ये क्या है बताओ? ये क्या चीज़ है? ये तो बताओगे ना, गैस की दुकान है, ये क्या है? पता नहीं है नहीं पता तुम्हारे को? चला है। अच्छा ये अगर लीगल जगह है ना तो मेरा सवाल असिस्टेंट कमिश्नर और जो आपके डीसी साहब डीसी सलीम बैठे हुए, सर ये बताएं, उनको ये पता नहीं है पर लीडें इतनी लंबी लंबी हैं कि वो गाड़ी खड़ा करा हुआ शख्स गाड़ी में डलवाने, जैसे उसने देखा उसने बोला मीडिया वाले हैं हम नहीं भर रहे। ये ऑन रिकॉर्ड वो बंदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कितने म्यारी सिलेंडर है, कितने गैर म्यारी सिलेंडर है? सर ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिल्कुल गुलबर्ग चौरंगी के ऊपर 2 दुकानें और तीसरी ये दुकान। मैं मजीद आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये हजरत कहते हैं कि इनको नहीं पता यहाँ पे क्या होता है। नहीं पता? फिर एक बार पूछ रहा हूँ, नहीं पता पक्की बात है? ये जो कमिश्नर देख रहे होंगे ना, ये उनके लिए सवालिया निशान बन जाएगा कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे तुम काम कर रहे हो। फिर तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ क्या करते हो? ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? फिलिंग करते हैं। मजदूर हो ना? चलो मैं रख देता हूँ भाई, ये काम करते हैं, दिहाड़ी पेशा अफराद है। ऐसे ही है? ऐसे ही है? गैस भरते हो? फिलिंग होती है? पता नहीं है, जिसकी है उसको बुला लेते हैं, वो बता देगा। चले अच्छा वो भरता है, आप भरते हो? वो भरता है। जगह देखिए जरा, चेक करें। अब ये जितने सिलेंडर्स हैं, अगर ये म्यारी हैं तो इसका जवाब भी यही देंगे, और ये गैर म्यारी है तो ये भी देंगे। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कमिश्नर साहब आपसे कि अगर मेन रोडों पे जहाँ इदारे बने हुए, पूरे स्कूल्स बने हुए, हॉस्पिटल्स बने हुए, उस रोड के उस तरफ गुलबर्ग पे 2 दुकानें आमने सामने। सवाल ये तीसरी दुकान मेन चौरंगी पे सिग्नल के साथ एक भी सिलेंडर फट जाए तो ये ट्रैफिक जब जाम होता है कौन? पीछे रिक्शे वाले मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद। दुकान में कहूँगा तो दिखा दें,
ये मशीनरी, ये सब चीज़ें मौजूद है और ये रिहायशी इलाका है। ये ब्लॉक 12 का इलाका है। अगर मैं कहूँ मेन गुलबर्ग है, वो ब्लॉक 17 था, ये ब्लॉक 12 है, तो ये गलत नहीं होगा। जवाब आप लोग दें, किसकी इजाज़त के तहत ये दुकानें यहाँ खुली हुई हैं, और इनके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी वेरीफाई किए जाएं। काम करने देना चाहिए, पर जगह तो सही दी जाए जहाँ ये काम कर सकें। लेकिन अगर रिहायशी इलाके में फट जाए तो नुकसान सबका होगा। अच्छा जी, अब ये देखें पाइप, मैं आपको दिखाऊँ, ये पाइप की लेंथ चेक करें। ये पाइप की लेंथ तकरीबन कम से कम अगर मैं कहूँ तो 20 से 25 फीट की है। अब सवाल ये है कि जो लाइन वहाँ तक जा रही है, ये कौन सी फिलिंग चल रही है जिसकी इनको इजाज़त दी गई है। अगर ये दुकानें लीगल हैं तो इनको काम करने देना चाहिए, लेकिन ये अगर इलीगल दुकानें तो इनको बंद कराना भी आप लोगों का काम बनता है। मैं मज़ीद आगे आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही हम गुलबर्ग से आगे बढ़े, एक शॉप मैंने आपको दिखाई मेन रोड पे, ये एक और शॉप है जो मेन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हदूद में ही है। अगर मैं कहूँ तो बड़ी मशहूर जगह है, प्यारा होटल के बिल्कुल थोड़ा सा पहले ये एक और शॉप है जो सिलेंडर की है। पता है नहीं लीगल है या इलीगल, भाई से पूछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आपकी शॉप है? आओ, ये बताओ, ये शॉप आपकी है? नहीं मेरी नहीं है। अभी तो आप यार हमें काम करता हूँ। हाँ, काम करते हैं यार। मियारी सिलेंडर है, गैर मियारी सिलेंडर है आपके पास? मियारी सिलेंडर है सारे। एक बार फिर पूछता हूँ, मियारी सिलेंडर है गैर मियारी? मियारी सिलेंडर है। क्या इसकी कहाँ लिखी हुई होती है कि मियारी? कितना पुराना सिलेंडर है, बता सकते हो? ये कंपनी में जाते हैं, वो चेक कर नहीं, थोड़ा आइडिया तो होगा कितने पुराने सिलेंडर हैं, कितना पुराना? सेट से पता करें आप। अच्छा, आपको नहीं पता? आपका काम से भरना है? जी। कितने किलो भर देते हो उस गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर से? ये तो यार जो गाहक के ऊपर है, जितने दिलवाता है वो सेट से पता करें। अच्छा, गाहक की मर्जी, 1 किलो दिलवाए, 2 किलो दिलवाए, 4 किलो दिलवाए। अच्छा, छोटे सिलेंडर जो होते हैं उसको पूरा भरते हो, थोड़ा कम रखते हो? नहीं, उनमें भरते ही नहीं है छोटे सिलेंडरों में। गाड़ी में भरते हो? हाँ, जो मजबूत सिलेंडर है उसमें डालते हैं बस। गाड़ियों में भरते हो, रिक्शों में, बस इसी में? हाँ जी। छोटे सिलेंडर में नहीं भरते? छोटे सिलेंडर में। गाड़ी कितने सीसी होनी चाहिए यार? वो सेट से रब्ता करें। नहीं, वो तो आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं। मैं आपको सिर्फ भरने का पता है कि मैं गाड़ी में भरता हूँ कितनी। इधर आ जाओ तो कोई मसला नहीं यार भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना बताओ। सिर्फ एक सवाल जनरली पूछ रहा हूँ मैं कि जो गाड़ी में आप भरते हो वो कितना लोड होता है वैसे? वो गाड़ी में कितने आती है वैसे किलो? मुझे अंदाजा नहीं, कितने किलो आती है? 15-20 किलो बस। 15-20 किलो, ज़्यादा नहीं भरते? वजह ज़्यादा भरने से क्या होता है? बस कुछ भी नहीं है वजह तो गाड़ियों में भरना अलाउ ही नहीं है। मैं बार बार यही दिखा रहा हूँ कि ये जितने लाइन से सारे बैठे हुए हैं ये सब गाड़ियों में भर रहे हैं। ये फिलिंग स्टेशन बन चुके हैं। अब सवाल ये करे, अगर यहाँ धमाका हो तो जो पड़ोस में दुकानदार बैठे हुए नुकसान सबका होगा। यूसुफ प्लाजा का वाकया डिस्ट्रिक्ट सेंटर का 1 साल पहले का है, जब वहां पे 4 लोग इस दुनिया से चले गए। सवाल वही है, उसके बावजूद दुकानें बन नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, DC साहब,
मेरी दरखास्त है आप सबसे कि सर ये आपकी हदूद है, ये किस तरह काम चल रहा है, क्या इनकी कोई वेरिफिकेशन है, इन पे कोई चेक इन बैलेंस है, और अगर नहीं है तो इन हजरात जो ये हजरात जब बैंक ये भर रहे हैं इनको ही नहीं पता कि ये म्यारी है या गैर म्यारी। मैं अंदर की तरफ आऊँगा, आप जरा अंदर की तरफ आए, ये आप सिलेंडर जरा चेक करें। मैं एटलीस्ट कहूँ कि अगर मैं अपनी ज़बानी कहूँ तो ये 30 सिलेंडर मौजूद है तकरीबन। अब ये सिलेंडर कितने म्यारी है गैर म्यारी मुझे नहीं पता, सवाल लेकिन ये कि जिसकी दुकान है वो जो भर रहे हैं उनको भी नहीं पता म्यारी है गैर म्यारी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है लेकिन म्यारी है या गैर म्यारी ये कौन बताएगा, किसने यहाँ पर रीचेक की। लेकिन सवाल ये क्या रिहायशी इलाकों में इजाज़त है इन चीज़ों की? बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी बोले बोले। कौन से चैनल से आप? K21 न्यूज़ से भाई। K21 न्यूज़। कौन बात कर रहे हैं आप? K21। मेरा नाम है अदील खान, मैं न्यूज़ एंकर हूँ, जवाब तो चाहिएगा होस्ट हूँ। और आप कौन बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दुकान के ओनर बात कर रहे हैं? हेलो दोस्त आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, आप कौन बात कर रहे हैं? अच्छा जी, इन हजरत ने लाइन काट दी है। और ये भाई राजे मैं मिला दूँ आपके भाई को दोबारा कॉल। ये मैं कैमरा मैन से कहूँगा दिखाएं, ये इस दुकान की ओनर है जिनकी मुझे कॉल आ रही है। भाई ने बात कराई तो कोई रेफरेंस देना चाह रहे थे लेकिन शायद बात नहीं आ रही। जी अब आवाज़ आ रही है हजरत? हेलो जी आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा देखिए ये हेलो हेलो कर रहे हैं, इनको आवाज़ नहीं जा रही, जबकि आवाज़ मुझे बिल्कुल आ रही है। मैं एक बार फिर उसमें हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो। अच्छा जी, ये कोई हसन भाई हैं और ये लीजिए भाई अपना मोबाइल, हेलो ये अपना मोबाइल ले लीजिए। और बात सिर्फ इसलिए है कि इस वक्त मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इदारों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई मैं सिर्फ बता सकता हूँ। लेकिन ये एक सवाल है मेरा कि जो सिलेंडर भर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो म्यारी है गैर म्यारी। आप लेके चलूँ, ये प्लांट लगे हुए हैं, ये कितने म्यारी है ये मुझे नहीं पता, ये सिलेंडर कितने म्यारी पड़े हुए, ऑयल साथ पड़ा हुआ, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ आग लग जाए तो ये ऑयल के जो डब्बे हैं वो आग पकड़ लें। इस तरफ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अच्छा जी, ये इन्होंने एरिया बनाया हुआ है पानी का। यार दोस्त ये आपकी शॉप है ना, आप इधर आए, ये आपकी शॉप है ना, आपकी है ना? ये क्या चीज़ है बेटा? ये क्या है? पानी का पाइप है? ये पानी का पाइप है। हाँ ये क्यों रखा हुआ है वैसे? वैसे ही रखा हुआ है, मतलब वो पानी वानी भरने की जरूरत होती है तो। अच्छा अब ये बताओ कि ये म्यारी सिलेंडर है या गैर म्यारी सिलेंडर है? यारी है क्यों नहीं? कैसे? मतलब तो बट कहाँ लिखी हुई है? भाई इतना तो मुझे ही पता नहीं, मैं भी आपके सामने लाजिम काम कर रहा देखो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, खुदा ना खास्ता एक बात बताओ और बिल्कुल ईमान से बताना अपने, अगर एक सिलेंडर फट जाए क्या होता है? हूँ। भाई मैं एक सवाल है ना, अकल तो है ना आपके पास? फटता तो है, आपको फट जाए तो क्या होगा? नहीं बेसिक सवाल है। फटता है तो आग लगती होगी, आग आग लगती होता है। है। और अगर खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर सारे एक वक्त में फट जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ब्लास्ट होगा, एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा ना। अच्छा ये बताओ कितने सिलेंडर पड़े होंगे तुम्हारे लिहाज से? 50 तो होंगे तकरीबन। 50 पड़े, मैंने तो 30 कहते हैं, आप कह रहे हो 50। चलो ना 30 ना 50 40 तो होंगे इतने। ठीक है, लेकिन आपको डेट नहीं पता इनकी? मैं तो काम और आपकी कितनी उम्र है? मेरी 17 साल। 18 के भी आप हुए भी नहीं हो। उम्र का ख्याल चाइल्ड लेबर चाइल्ड से भी दरखास्त है कि वेरीफाई करें जो लोग अभी उम्र। हाँ बोले। ऑयल का काम करता मैं इधर करता ही। आप कोई भी काम करते हैं गलत करते हैं क्योंकि आप इस वक्त अंडर एज हैं, 18 साल से कम उम्र हो तो लेबर चाइल्ड में जाते हो। यहाँ पर इनसे बात कर रहे हो, एक और शख्स मौजूद है। हाँ आप रेट के ऊपर चीख रहे हो, क्या इशू है? अरे रेट के ऊपर यूँ चीख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले 15 दुकान की 15-20 दिन पहले ये गए 240 250 चली थी, अभी एकदम 30 रुपए बढ़ गए। क्या इस पे गवर्नमेंट को ख्याल नहीं है? बिल्कुल दर्द है ना, होना चाहिए, महंगाई बढ़ा दी ना। अब कितने आम परेशान हो यार, गैस नहीं आ रही, घरों में गैस नहीं आ रही, लोगों को खाना नहीं, सुबह सुबह होटलों में गैस नहीं आ रही। तो हुकूमत से गुजारिश है तो रेट पे तो कम करें। आप सही कह रहे हो, हुकूमत की दरखास्त है 600 रुपए 800 रुपए झाड़िए, वो गैस भरवाए ना अपना घर चलाए। देखिए ये आवाम है जिनका कहने के महंगाई, जबकि महंगाई का प्रोग्राम नहीं, लेकिन बात फिर भी सही है कि जब महंगी चीजें होंगी तो दर्द सबको का, गैस लोगों के घरों में नहीं है, बात भी सच है और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि घरों में गैस नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि इन्होंने जैसे कहा कि हुकूमत के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कानून नहीं है, तो मैं कानून के रखवालों से दरखास्त करता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर से, DC साहब से, तमाम उन लोगों से कि ये आवाम है, इनको परेशानी है, इनका हल निकालें। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर ये गैर कानूनी है तो उस पर भी कानूनी लागू होता है, कानून के रखवालों से दरखास्त है। और फिर आपसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी चीज़ें सही हैं तो आपके कारोबार को होना चाहिए, लेकिन अगर सही नहीं है
तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मजीद आपको दिखाता हूँ, मेरी दरख्वास्त है ताहा सलीम साहब से, जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी हैं, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर से दरख्वास्त है मेरी, इस बच्चे से बात हुई कि अगर ये धमाका हो जाए तो ये कितना बड़ा धमाका होगा। तो वो कह रहे हैं ब्लास्ट होगा अगर ये सब फट जाए। तो मेरा सवाल का फिर जवाब है कि ये पीछे जो ब्लॉक 12 के रिहायशी हैं, क्या उनको नहीं पता, या फिर आपको नहीं पता, या आप आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से आपका डीसी ऑफिस, क्या आप नहीं देख रहे? सर मेरी दरखास्त है कि अगर ये लीगल है तो फिर यहाँ लगाएं बोर्ड, बताएं ये लीगल है, और अगर ये इलीगल है तो कल इन तमाम दुकानों को जो मैंने दिखाया है इनमें खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो जाता है तो इसका जवाब दे कौन होगा? मैं एक बार फिर दिखा दूं आपको कि ये म्यारी सिलेंडर सेकंड विंडो पे आपको दिख रहे होंगे, ये कितने म्यारी सिलेंडर है या गैर म्यारी सिलेंडर, ये फैसला आपने करना है। ये मेरी दरखास्त है। आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी ये दिखाने की कि क्या क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर। अभी तो चंद दुकानें मैंने दिखाई है, मैं आपको मजीद डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिखाऊंगा आने वाले अपने प्रोग्राम में। लेकिन मेरा सवाल है, मैंने इससे पहले भी दिखाए, वो भी आज भी मौजूद है। मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि इंक्रोचमेंट के नाम पे चीजें तो हटाई जा रही है रोड से, पर गैर कानूनी जो चीजें हैं वो तजावजात के अलावा भी हैं, उनको कौन देखेगा? ये देखें इसकी लेंथ कितनी है, दुकान वहां है और गाड़ियों का कारोबार यहां तक चलता है। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने बताया कि ये सब एक पेट्रोल पंप की तरह पंप चला रहे। भैया पकड़ लें, आपका ये दीजिएगा, हेलो ये रखिएगा। मैंने यही बात दिखाई कि ये पंप की तरह ये फिलिंग स्टेशन खोले हुए हैं। मेरी दरखास्त है एक बार फिर कमिश्नर साहब से, सबसे, या उन लोगों से जिनके अंडर में ये इदारा आ रहा है, खुदारा उसको देखें। अच्छा जी, एक और सिलेंडर मैं कहूँगा कि सामने फिलिंग स्टेशन है, ये देखें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि फिलिंग हो रही है। सेकंड विंडो पे आ रही है, बताओ चलाने कैमरा दिखाएं। ये क्या है जिसको लोग डिनाई कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ फिलिंग सिलेंडर बनाया और यहाँ रखा हुआ है ये सिलेंडर, ये भी दिखाएं लाइव। अब आए अंदर के चलते हैं। ये भाई यहाँ पे कौन है? आप कौन? दुकान बैठे हो ना, बात करें तो स्टडी को अच्छी बात है। ये बताओ कि ये क्या कर रहे हो? गैस डाल रहे हैं। और हाँ? गैस किसकी इजाजत पे गैस डाल रहे हो? गवर्नमेंट की? चलो अच्छी बात है, लीगल काम कर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा आपको, तो ये बताओ कितनी गैस डाल रहे हो? 12 किलो। 12 किलो। अच्छा, तो एक गाड़ी में कितने किलो आती है? सिलेंडर के ऊपर होता है, सिलेंडर जितने किलो का होगा तो सिलेंडर जितने रेट का हो उस हिसाब से डालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट की किसने आपको इजाजत दी है? ये तो पता नहीं, दुकान रेट को पता होगा, हम तो लेबर हैं। उसने कहा गाड़ी में डालो भर के, तो गाड़ियाँ खुद आती है, डलवाएं तो डालेंगे। अच्छा वो आएंगे तो आप डालेंगे, ये कह रहे हो ना? हाँ। आपकी नॉलेज में बात है कि ये अलाउ ही नहीं करना, ये फिलिंग काम है, आपका काम ही नहीं है। ये तो पता नहीं, सेठों को पता होगा, हम तो लेबर हैं। लेबर है, लेकिन अच्छा ये बताओ म्यारी सिलेंडर है गैर म्यारी सिलेंडर है? अच्छे सिलेंडर है, बुरे सिलेंडर है? अच्छे सिलेंडर है हमारे पास, जो नए सिलेंडर हैं। सिलेंडर की अच्छा काम तो कर रहे हो ना, नाराज नहीं होते होगा। ये बताओ इस पे डेट कहाँ लिखी हुई है? सिलेंडर में डेट कहाँ लिखी हुई है? ये तो पता नहीं। चलो जरा नया सिलेंडर है ना, यहाँ बताओ कहाँ डेट लिखी हुई है? के ऊपर डेट थोड़ी ना लिखी हुई होती है, सिलेंडर के ऊपर डेट। हाँ, सिलेंडर के ऊपर डेट थोड़ी ना लिखी हुई होती नहीं लिखी होती। कह रहे एक और इंकशाफ हुआ कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। भाई कह रहे हैं ऐसे ही है, गैस डालने का पता है खाली, बाकी सिलेंडर का नहीं पता। अंदर क्या है? आओ आ जाओ, सिलेंडर अंदर। ये देखें सख्ती से मना है, इस वक्त गैस की शदीद बदबू है। ये सारे सिलेंडर हैं भाई, ये सारे सिलेंडर हैं। और इससे ज्यादा क्या इंकशाफ करूंगा? एक बंद कमरे के अंदर सिलेंडर कितने सारे 30 से 35 कितने सिलेंडर है तुम्हारे लिहाज हवाले से? यही 30 होंगे। 30 होंगे तक है ना। 30 सिलेंडर यहाँ मौजूद है बंद के अंदर। सवाल बहुत छोटे, इसके पीछे पूरा एक ना सिस्टमैटिक है कि लॉन्ग का हिस्सा ही है। लेकिन मैं सिर्फ इसी बात कहूंगा, एक सोचने वाली बात है। हम दिखा रहे हैं, आप क्या सो रहे हैं? जाग जाए। मेरी खुदारा ताहा सलीम साहब है, मैं इसकी प्रोग्राम की एंडिंग जो है यहाँ दूंगा। मैं इस बंद कमरे में दरखास्त करता हूं डीसी साहब से, सबसे,
असिस्टेंट कमिश्नर साहब, सब जितने लोग तमाम कराची में देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो इस इदारे को देखता है, मेरी दरखास्त ये क्या है, अगर यहाँ धमाका हो जाए तो इसकी जवाबदारी किस पर लागू होगी। मेरी आपसे दरखास्त है इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद ताज सलीम साहब कि ये देखें, अपने असिस्टेंट कमिश्नर से दरखास्त करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये सेफ की भी जगह है, अल्लाह ना करे यह धमाका होगा, पीछे रिहायशी इलाका है, कौन जवाब दे। रोड चलता हुआ रोड अगर धमाका हुआ तो कौन जवाब दे। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा दिखाता हूँ, पहले भी दिखाता रहा हूँ, कई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, हर जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदारा इनके खिलाफ सर कार्रवाई करें, वरना आने वाले वक्त में जिस तरह पिछले साल यूसुफ राजा की हदूद में 4 लोग जहां भाग हुए, अभी पुरानी 1 साल पुरानी बात कर रहा हूं, उसी तरह इसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर हजारों की तादाद में फिलिंग सेंटर खुल चुके। एक भी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जवाबदारी किस पे डाली जाए। इस कमरे के अंदर मैं कहूं तो शदीद स्मेल है। अब मुझे नहीं पता ये स्मेल कहां से आ रही है, बकौल उनके कि ये खाली सिलेंडर है, लेकिन अगर यहाँ पे बदबू है और शदीद और एक माचिस की तीली यहाँ लगा दी जाए तो धमाका जरूर होगा। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि खुदारा प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं ईमानदारी से दिखा रहा हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने पीछे सिलेंडर पकड़े, लेकिन उसके बाद मैंने इसलिए छोड़ दिए कि उन लोगों ने कहा हम फिलिंग नहीं करे। मैंने अल्लाह की रजा में फिर प्रोग्राम में दिखाते हुए कहा कि आप जवाब देंगे। जो लोग इसके, मेरा काम है दिखाना, मैं बंद नहीं करा सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ, जगा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, प्रोग्राम जवाब तो चलेगा अपने मेजबान अदील खान को इजाजत है इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।